नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे सेशन का नाम है मेक योर अफर्मेशंस वर्क फॉर यू। मतलब क्या हमारे अफर्मेशंस हमारे लिए काम करते हैं और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मेरे जो लाइव वर्कशॉप्स होते हैं उसमें जब भी मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके लिए काम करते हैं, तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि या तो कभी कभी करते हैं, या तो बिल्कुल ही नहीं करते, या तो कभी करते हैं कभी नहीं करते। मतलब ऐसा कोई नहीं कहता कि मेरे हर पॉजिटिव अफर्मेशन हर वक्त हमेशा मेरे लिए काम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस को देते हैं तो सबकॉन्शियस को उस पर काम करना ही है। तो वो क्यों नहीं करता है, आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को किस तरीके से लें। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है। पॉजिटिव अफर्मेशंस एक ऐसी सेंटेंस या एक ऐसी बात है जो हम अपने आप से कहते हैं या तो फिर अपने दिमाग में सोचते हैं। तो भी हमारा सेल्फ टॉक होता है, हमारा इंटरनल डायलॉग होता है, जो बातें हम अपने आप से करते हैं, वो सब कुछ क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशंस है। और हमारे जो बिलीफ्स जो हमने देखे हैं कि वो बहुत मैटर करते हैं हमारे सबकॉन्शियस को कुछ भी काम कराने में। तो अब जब हर सेल्फ टॉक, हर बात जो भी हम अपने आप से कहते हैं या अंदर सोचते रहते हैं, वो अगर अफर्मेशन है, एक अफर्मेशन है, हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे उसे, क्योंकि पता नहीं कभी कभी तो हम नेगेटिव बातें भी सोचते हैं, या तो अपने बारे में या किसी और के बारे में। तो वो हर बात अफर्मेशन है। और अगर सोच लीजिए कि हम कितनी बार और कितने लोगों के बारे में और खुद के बारे में भी कितनी बार कंप्लेंट्स करते रहते हैं, तो ये सारी कंप्लेंट्स जो है वो भी एक अफर्मेशन ही है। जब भी हम गुस्सा होते हैं, जब भी हम नाराज होते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं ना, तो वो फीलिंग क्रिएट करना भी एक अफर्मेशन है। तो इसका मतलब देखिए, हमारी जिंदगी में अगर हमें लगता है कि दुख ज्यादा है या हम नहीं अच्छा जो कुछ चाहते हैं वो पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसके बारे में कम सोच रहे हैं और कंप्लेंट्स, दुख, एंगर, गुस्सा, ये सब के बारे में हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम बुरे हैं या हमें सोचना नहीं आता, हम अच्छे नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। इस बात का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमने अभी तक सीखा नहीं है कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। और बोलना मतलब सेल्फ टॉक। और हाँ, दूसरों के साथ भी अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि दूसरों के साथ की हुई बातें भी हमारा अफर्मेशन बन जाती है। तो ये हमने कभी सीखा नहीं, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं। हमारे पेरेंट्स को या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, तो इसलिए हमें ये पता नहीं। बस इतनी सी बात है और हम ये आसानी से सीख सकते हैं। इस पूरे सेशन में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि हम किस तरीके से अफर्मेशंस ले या किस तरीके से अफर्मेशंस ना ले तो वो काम करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कैसे हमारे अफर्मेशंस काम करते हैं। अब इस सेशन के बाद हम एक बात सीखेंगे कि हमें किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से हमारे अफर्मेशंस क्रिएट करने हैं, हमारे थॉट्स को क्रिएट करना है। और ये एक रात में होने वाली बात नहीं है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे सीखेंगे और जैसे जैसे हमारे थॉट्स को, हमारी अफर्मेशंस को पावरफुल, पॉजिटिव बनाएंगे, वैसे वैसे हम अपने अफर्मेशंस हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए करते जाएंगे। तो वैसे वैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को भी पाना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। अब तक जो हम सोचते आए हैं या बोलते आए हैं या जो भी सेल्फ टॉक करते आए हैं ना, वो बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना देखे सोचे समझे करते आए हैं, जैसा हम बचपन से करते आए हैं। लेकिन अगर जब इसे ट्रेनिंग देते हैं
लेकिन हम जब इसे ट्रेनिंग देते हैं तो ये अफर्मेशंस हमारे लिए एक डोर ओपन कर देते हैं, एक ऐसा डोर जो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचता है, जो सबकॉन्शियस माइंड इसे यूनिवर्स से हमारे अफर्मेशन हकीकत में लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए फिर हमारी मदद करता है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही छोटी सी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है जब हम ये काम करना शुरू करेंगे तब, कि मैं अपने सारे विचारों की और सेल्फ टॉक की बातों की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं अब इसके बारे में अवेयर हूं कि मुझे क्या चाहिए, उसी के बारे में मैंने सोचना है। बस इतनी सी बात। सबसे पहली बात क्या करनी है जब हम अफर्मेशंस को करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होनी चाहिए। मतलब होगा, होना है, होगा या होना, होने वाला है, ये टेंस कभी नहीं यूज करना है, कि फ्यूचर में उसको कभी नहीं यूज करना है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने और एक वीडियो में अच्छे से दिया है कि जब भी हम अफर्मेशन लेते हैं तो अफर्मेशन स्पेसिफिकली होता है हमारे सबकॉन्शियस के लिए। जैसा कि हमने देखा, सबकॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस जानता है, यानी कि आज, अभी, यहाँ। उसे कल या बीता हुआ कल नहीं पता, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। तो उसे सिर्फ और सिर्फ यही पता है कि आज, अभी, इस वक्त, दिस मोमेंट, इस पल। तो इसलिए अगर हमारा अफर्मेशन हम जल्दी से पहुंचाना चाहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक, तो हमें उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में, यानी कि इस पल में, वर्तमान काल में लेना जरूरी है। यानी कि मैं बहुत खुश हूं, मैं खुश होंगी, अगर ऐसा हुआ तो ये अफर्मेशन काम नहीं करेगा। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ऐसा हुआ है, जो आप होना चाहते हैं ना उसके बारे में आप बोल सकते हैं। या फिर मैं ये बात होना चाहती थी और ये हो गई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। इस तरीके से आपका अफर्मेशन होना चाहिए कि हमेशा प्रेजेंट टेंस, हमेशा वर्तमान काल में, हमेशा इस पल में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्यों हमारा अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि चेंज यानी कि जो बदलाव है ना, वो हमेशा अभी होता है, इस वक्त, इस मोमेंट में। कल परसों बदलाव होगा तो वो, हम जब बदलाव होगा तो हम यही कहेंगे कि अभी हुआ, अभी, इस वक्त। तो इसलिए बदलाव हमेशा, चेंज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है और इसीलिए हमें हमेशा अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे अफर्मेशंस को हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। मतलब हम तो पॉजिटिव ही बातें लेते हैं, या जो नहीं चाहिए इसके बारे में जब हम कोई अफर्मेशन लेते हैं ना, तो उसमें हम कैसे वर्ड यूज करते हैं कि नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ये नहीं वाले शब्द जो है ये वो नेगेटिव है, तो वो नहीं आने चाहिए। इसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, जो हमने पहले भी किसी वीडियो में देखा था, कि यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड्स इंक्लूजन। इसका मतलब है कि यूनिवर्स को ना या नहीं समझ में आता, और हम कह सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना कहना या नहीं कहना समझ में नहीं आता। और इसीलिए कई बार ऐसे हो जाता है ना कि हम जो बात नहीं करनी है ये कहते हैं अपने मन को या किसी और को, बच्चों को स्पेशली, तो वो ज्यादा करके वही बातें करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट टेंस जानता है और नहीं, ये नेगेटिव वर्ड उन्हें समझ में नहीं आता, उसे समझ में नहीं आता। और इसीलिए हमारे अफर्मेशन में, जो भी हम अफर्मेशन लेना चाहते हैं बदलाव के लिए, कोई अच्छी चीज हमारी जिंदगी में लाने के लिए, तो उसमें नहीं शब्द या नो से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए। वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, उसमें नो से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। इसके बाद आगे वाली बातें आती हैं, तो इन्हें आपको याद रखना जरूरी है। इसी तरह जैसे नेगेटिव हमें नहीं लेना है, उसी तरह हमें लैक, यानी मेरे पास ये चीज नहीं है, फिर नहीं शब्द आ गया उसमें, लेकिन ये फीलिंग जो लैक वाली है ना, कि अभी मेरे पास नहीं है, मुझे ये चाहिए लेकिन अभी मेरे पास नहीं है,
वो भी अफर्मेशन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अगेन एक लैक यानी नेगेटिव या ना शब्द को ही रिप्रेजेंट करता है, ना शब्द को ही यूज करता है। तो मेरा फीलिंग भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अभी नहीं है, लैक ऑफ समथिंग, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे पास अभी नहीं है। ये फीलिंग करके अगर हम अफर्मेशन ले रहे हैं तो हमारा अफर्मेशन काम नहीं करेगा, करेगा शायद बहुत टाइम लगेगा उसे, लेकिन जल्दी काम नहीं करेगा। तो मुझे वो लैक वाला फीलिंग भी नहीं लाना है, और इसीलिए मेरा अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, मेरा अफर्मेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो मेरे लिए लैक वाला फीलिंग निकाल देगा कि हो चुका है जो मैं चाहती हूँ, ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी उसे पा लिया। इस तरीके से हमें अपना अफर्मेशन लेना है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा अफर्मेशन हमेशा पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी और के लिए अफर्मेशन ले, हमारे लिए ये बात कर दे या उनसे हमें कुछ मिले, वो हमारे लिए कुछ करे, ऐसा अफर्मेशन नहीं लेना है हमें। मुझे ये चाहिए इसी इतना ही, मतलब इसे पर्सनल ही रखना है, वो पर्सनल के दायरे के बाहर उसे नहीं जाने देना है कि कोई मेरे लिए कुछ करे, ये अफर्मेशन नहीं हो सकता वो, या फिर वो अफर्मेशन जल्दी काम नहीं कर सकता। तो आपको हम हमेशा अपना अफर्मेशन पर्सनल ही लेना चाहिए, दूसरों के लिए या दूसरों को इंक्लूड नहीं करना है उसमें। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि वही अफर्मेशंस को आप यूज कीजिए जो आपको आपके दिल को सही लगता हो, मतलब कहते हैं ना कि क्लिक करता है। इस अफर्मेशन को सुनकर अच्छा लगा, मैं मतलब बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मेरा दिल इसे एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मनी का एक अफर्मेशन था, मनी के प्रॉस्पेरिटी के इसमें सेशन में, तो वो था कि आई एम अ मनी मैग्नेट। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, ये अफर्मेशन वो ज्यादा उनको क्लिक नहीं करता, वो ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शायद उनका ये थॉट होगा या बिलीफ होगा कि मैग्नेट का जो अट्रैक्शन का या अट्रैक्ट करने का जो कैरेक्टर है, गुण है, वो शायद उन्हें ठीक से पता नहीं है, तो वो आई एम अ मनी मैग्नेट इतनी अच्छे से नहीं उनके लिए काम कर सकता। इसलिए आपको क्या करना है कि आप 10, 12, 15 अफर्मेशंस उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में तैयार कीजिए, और उसमें से जो जोर से बोलना है, अगर आप कर सकते हैं तो मिरर वर्क यानी आईने में देख के बोलना भी बहुत ही अच्छी एक तरीका है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और जब आपको वो आईने में देखकर बोलने के बाद लगेगा कि हाँ यस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, फील हो सकता है मुझे जल्दी से, उसी अफर्मेशन को आपको चुनना है। ना कि कई बार ऐसे होता है, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे पूछते हैं कि आप मुझे अफर्मेशन दीजिए, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। शुरू में ठीक है, लेकिन बाद में एक बार आप समझ जाओ तो हमेशा अपना अफर्मेशन खुद ही बनाए या सिलेक्ट करें या चूज करें। आप उसके लिए जितना टाइम ले सकते हैं लीजिए, जल्दी मत कीजिए कि आज ही अभी मुझे अफर्मेशन शुरू करना है। फर्स्ट यू चूज इट प्रॉपरली कि मुझे क्या अपील करता है, मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सा अफर्मेशन, कौन सा सेंटेंस, कौन से वर्ड्स, फिर उसे लेना है। अफर्मेशन लेते वक्त और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है कि बी प्रिसाइज, यानी हमारा अफर्मेशन वही डिस्क्राइब करे, वही चीज के बारे में बोले जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं, उसमें बहुत सारी बाकी की चीजें नहीं लानी है, सिर्फ जो हम एग्जैक्ट चाहते हैं उसी बात को हमारा अफर्मेशन डिफाइन करे, तो वो प्रिसाइज हो जाता है, तो वो सबकॉन्शियस को समझने में आसान हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए अफर्मेशन लेते वक्त, यानी कि उसके जैसा या उससे बेहतर या समथिंग लाइक दैट, जो कि दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हमें ऐसा कभी नहीं करना है। अगर हमें किसी का बंगला, किसी की गाड़ी भी पसंद आ जाए, तो हमें सिर्फ ये अफर्मेशन लेना है कि मुझे ऐसी ऐसी कार चाहिए, ऐसा ऐसा बंगला चाहिए जो समंदर के किनारे हो या एक हील पे हो, जो भी है, लेकिन किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि उसके जैसा या इसके जैसा, ये कभी नहीं करना है।
प्रिसाइज होने का मतलब ये भी है एक कि एम्बिगियस वर्ड्स यानी कि उसका ठीक मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई और मीनिंग भी निकल सकता है। ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंसेस को हमें टालना चाहिए, ऐसे वर्ड्स हमें अफर्मेशन के लिए कभी नहीं यूज करना चाहिए। और जैसे कि हमने प्रॉस्पेरिटी के वीडियो में भी देखा था कि डिफाइन योर ओन डेफिनेशन, मतलब मुझे जो भी चीज चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो मेरी प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन क्या है ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपका अफर्मेशन 100% काम करेगा। मुझे अगर प्यार चाहिए तो मेरा प्यार का डेफिनेशन क्या है ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है। मुझे अगर कोई अगर चीज चाहिए तो वो चीज मेरे आंखों के सामने आनी चाहिए, कि उसका कलर, उसका मेक, उसका स्पर्श कैसे होगा, क्या होगा, ये सब जितना प्रिसाइज होगा और जितना खुद के दिमाग में वो उसकी ब्लूप्रिंट छपेगी, उतना आपका अफर्मेशन जल्दी काम करेगा। किसी के जैसा या ऐसा वैसा या बहुत वेग वर्ड्स में कि मुझे एक कार चाहिए, अब ये अफर्मेशन जल्दी से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कार चाहिए तो कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस मेक की चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फिर कोई भी खटारा कार लाकर आपके पास खड़ी कर देगा कि आपने तो सिर्फ कार बोला था ये कार। या फिर हो सकता है खिलौने वाली कार भी आ जाए आपके पास, अगर आप मुझे कार चाहिए ये अफर्मेशन लेते हो सिर्फ। तो इसलिए हमारा अफर्मेशन बहुत प्रिसाइज होना जरूरी है, कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब एक बार हमारा अफर्मेशन डिसाइड हो गया, हमारा प्रिसीजन यानी हमें जो एग्जैक्ट चाहिए उसके बारे में हम फिक्स हमारे माइंड में हो गया, तो हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अफर्मेशन में इमोशनल वर्ड्स को यूज करना है। अब इमोशनल वर्ड्स का मतलब क्या है, इसे बोलने से हमें एक फीलिंग क्रिएट हो जाए हमारे अंदर, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, हमने कई बार देखा है। उसे वर्ड्स ज्यादा समझ में नहीं आते, उसे फीलिंग, और हम अफर्मेशन के वर्ड्स क्यों बोलते हैं, ताकि हमारे अंदर वो फीलिंग जग जाए, और वो फीलिंग जगने के बाद वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से पता चल जाए। हमें इमोशनल वर्ड्स उसके साथ यूज करना बहुत जरूरी है। जैसा कि अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए तो उससे देखने के बाद मेरे दिमाग में जो शब्द आएगा, सुंदर, बढ़िया, ये सारे जो वर्ड्स है जिसको हम विशेषण बोलेंगे, स्पेसिफिकली उसके बारे में जो बताते हैं, या फिर जो फीलिंग्स को बताते हैं कि मैं अगर इस चीज को पा लेती हूँ तो मुझे कैसा लगेगा, बढ़िया, खुशी होगी मुझे बहुत। तो उसके लिए जो वर्ड्स है ना, ऐसे सुंदर, बढ़िया, या फिर स्पेसिफिकली इंग्लिश में हम जो बोलते हैं फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, ये वर्ड्स अगर हम हमारे अफर्मेशन के साथ यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस वर्ड को बोलने से ही हमारे अंदर वो फीलिंग जगना शुरू हो जाती है कि वो चीज पाने के बाद हाउ आई फील, मुझे कैसे लगेगा, फैंटास्टिक। तो ये बहुत जरूरी है कि उसे कोई इमोशनल वर्ड के साथ हमें अटैच करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए हमारे अफर्मेशन को। हमारे अफर्मेशंस को हमें इमोशनल बनाने के साथ साथ ऐसे भी बनाना है कि उसे बोलने से ही हम एक्साइट हो जाए, हमें वो एक्साइटमेंट होने लगे कि वो चीज हमारे पास आ रही है, आ चुकी है, हम महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप उसमें अगर उस अफर्मेशन को एक रिदम में बोलते हैं, यानी कि कविता या सॉन्ग या कोई गाने के धुन में अगर हम बोलते हैं ना, तो भी वो बहुत अच्छा एक फीलिंग क्रिएट कर देता है हमारे माइंड में, एक एक्साइटमेंट, एक बहुत अच्छी इमोशन क्रिएट कर देता है। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे अफर्मेशन बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हमारे अफर्मेशन के साथ साथ हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जैसे ही हम अपने अफर्मेशन को बोलते हैं और वो मिल गया है, ये बात कहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के बाद हमें हमेशा थैंक यू,
ये मुझे मिलने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, या जो भी बोलना है, या सिर्फ थैंक यू, आपको ग्रेटिट्यूड भी उसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से ही हम यूनिवर्स को ये बता सकते हैं कि ये हमें आप देने ही वाले हो, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम बता रहे हैं कि ये तो आपको करना ही है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड को भी हमारे अफर्मेशन के साथ जोड़ना, एक तो उसे इमोशनल बनाना, उसमें ऐसे वर्ड्स यूज करना कि हम एक्साइट हो जाए, हम लिटरली फील करने लगे, हम बहुत अच्छा फील करने लगे उसके बारे में, और उसके साथ साथ उसे ग्रैटिट्यूड के साथ भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगली और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार मैंने देखा है कि क्लाइंट्स ये एक ऐसा काम करते हैं कि जैसे उन्हें पता चलता है कि हाँ अफर्मेशंस को इतनी बार लिखना या बोलना या जो भी है, उसके बाद वो काम करने लगता है। तो ये सच नहीं है कि ऐसे होने से जब तक वो फीलिंग क्रिएट नहीं होती, तो इसलिए हमारा अफर्मेशन शुरू में जब तक आप इसमें मास्टरी नहीं पा लेते, तब तक आपको शुरू में क्या करना होगा कि हमारा अफर्मेशन वही रखना है जो हमें इजीली पॉसिबल लगता है कि ये इजीली होने वाली बात है। एकदम से फर्स्ट टाइम आप अफर्मेशन ले रहे हैं, या फिर आपको कंफर्म नहीं है कि मेरा अफर्मेशन काम करता है कि नहीं करता है, या फिर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि ये चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब भी अगर आप डायरेक्टली उस अफर्मेशन पर चले जाते हैं ना, तो वो आपके लिए या तो देर से काम करता है या फिर नहीं काम करता, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी जो है ना, वो आपके माइंड को कन्विंस करना जरूरी है, आपके माइंड को लगना जरूरी है कि हाँ ये तो मुझे मिल सकता है, आई एम वर्थ, इसमें मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लगना बहुत जरूरी है, और तभी आपको वो मिल सकता है। तो पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, तब भी छोटी छोटी बातों के लिए पहले अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जो कि आपको पता है कि हाँ मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, या मुझे कोई दे भी सकता है और आसानी से मुझे मिल सकता है। तो ऐसी बातों के लिए पहले अफर्मेशन की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी एक्सपर्टी जैसे जैसे बढ़ जाए, जैसे जैसे आप उसमें माहिर हो जाए उस अफर्मेशन के टेक्निक में, फिर आप कोई ऐसी चीज का अफर्मेशन कीजिए जो अभी आपको फिलहाल इम्पॉसिबल लगता है। अगर हम अफर्मेशन लेने के शुरू में ही कोई इम्पॉसिबल चीज के लिए अफर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मेरा अफर्मेशन तो काम नहीं, क्योंकि जब तक मैं अपने मन को, अपनी कॉन्शियस माइंड को कन्विंस ना कर पाऊं, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस नहीं करेगा कि हाँ ये हो सकता है, ये मुझे मिल सकता है, आई एम वर्थ ऑफ गेटिंग इट, मैं उसके लिए लायक हूँ। क्योंकि कई बार मैंने ये मेरे क्लाइंट्स के मन में देखा है कि वो जो चाहते हैं वो बड़ी दिल से चाहते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस पर, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उनकी ये एक सोच ऐसे रहती है कि मैं शायद इसके लायक नहीं। तो ये जो सोच है ना, सबकॉन्शियस माइंड को यही समझ में आती है, क्योंकि वो फीलिंग्स में क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए शुरू शुरू में आप क्या कीजिए कि जो इजीली पॉसिबल है ऐसे अफर्मेशंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपके अफर्मेशंस फुलफिल होने लगेंगे, फिर आप थोड़ा आपका जो अफर्मेशन मांगने का या जो भी विश करने का लेवल है ना, उसे हाई करते जाइए ग्रेजुअली। तभी ये पॉसिबल है कि आप कोई भी इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना सकते हो, जस्ट बाय टेकिंग एन अफर्मेशन विद इन 24 आवर्स। जी हाँ दोस्त, ये बहुत पॉसिबल है, और मैंने यूज भी किया है, मैंने इसके रिजल्ट्स भी पाए हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी रिजल्ट्स पाए हैं कि पहले आप छोटी छोटी बातों से शुरू कीजिए, जब वो फुलफिल होने लगेंगी तो कोई भी अनहोनी वाली बात आप आसानी से अफर्मेशंस द्वारा पा सकते हैं। पहले ही डायरेक्टली ऐसी बातों पे मत जाइए कि चलो मुझे 100 करोड़ मिल गए, जबकि मुझे पता है कि कहीं से कोई पैसे नहीं मिलने वाले, मेरा कोई पैसा आने वाला नहीं है, मैंने कोई लॉटरी निकाली है, ना ही ऐसा कुछ है। तो ये जब मुझे कन्विंस नहीं हो रहा, तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो ये चीज है पहले कि छोटी चीज ले लो, छोटी चीज जो मैं अपने आप को, चलो 100 रुपए, हाँ ठीक है, कहीं से भी आ जाएंगे,
इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई दे भी सकता है। तो यहाँ से शुरू कीजिए, फिर जाकर आप धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाते जाइए। दूसरी बात है कि जब तक आपको ये बात कंफर्म नहीं है कि अगर मैं अफर्मेशंस ले रही हूँ या मैं अफर्मेशंस पे काम कर रही हूँ, और ये अगर मैं किसी से शेयर करती हूँ इस बात को, अपने मेंटोर के साथ शेयर करना अलग बात है, लेकिन किसी और के साथ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स या मेरे जो कोई नियर एंड डियर वंस है, तो मुझे 100% गारंटी होनी चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट ही करेंगे। अगर वो जरा सा भी आपके मन में डाउट डाल देते हैं ना कि ये क्या पकड़, ये तो नहीं हो सकता, ये क्यों इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो इमीडिएटली आपका पूरा जो किया हुआ सारा काम है वो चौपट हो जाता है। तो बेटर मैं कहूंगी इसके अलावा कि किसी के साथ शेयर करें, आप अपने अफर्मेशन को अपने तक ही रखें जब तक वो फुलफिल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही फुलफिल हो जाएगा आपको बताने की जरूरत ही नहीं, सबको अपने आप पता चल ही जाएगा। तो अफर्मेशन को हमेशा प्राइवेट रखिए, अपने खुद के पास। हाँ, मेंटोर से आप डिस्कस कर सकते हो कि कहीं गलत नहीं है, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, या फिर कुछ मेरी गलती हो रही है, इसमें कुछ सुधार करना जरूरी है, ये ठीक है, ये अफर्मेशन मुझे लेना है, मुझे ये चीज थी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हर किसी के साथ अपने अफर्मेशन को शेयर करना ठीक बात नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपके अफर्मेशंस को लेते वक्त हो सकता है कुछ आपके बिलीफ्स को, कुछ आपके थॉट पैटर्न्स को या कुछ मेमोरीज को आपको चेंज करना पड़े, आपको उस पर काम करना पड़े, कोई ऐसे बिलीफ्स आपको निकालने पड़े अपने दिमाग से। और उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अफर्मेशंस लेते हैं तो हमें रिपीटेशन एंड रिपीटेशन एंड रिपीटेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही लैंग्वेज है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिपीटेशन की लैंग्वेज को ही समझता है। यही तरीका है कि हम आसानी से उस तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। तो कई बार मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि मैं 100 बार लिखूं, मैं 10 बार लिखूं, मैं 50 बार। आप कितना चाहते हैं दिल से उतनी बार लिखिए ना, 1000 बार लिखिए। इसमें हार्मफुल कुछ भी नहीं है या फिर इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर आपको वो बहुत दिल से चाहिए तो पूरा दिन उसका जाप करते रहिए। कितनी बार लिखो ये सवाल होता ही नहीं है। जितना इंटेंसली आपको वो चीज चाहिए, कोई भी चीज, उतना इंटेंसली आपको उसे लिखना है, बोलना है या करना है उस अफर्मेशन को। तो जितना बार बार रिपीट करेंगे उतना जल्दी वो काम करना शुरू कर देगा। और इम्पॉर्टेंट सबसे बात यह है कि कम से कम 30 मिनट्स यानी आधा घंटा, पूरे 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा आपको अपने अफर्मेशंस को लिखना या बोलना या सुनना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं लिखने के लिए टाइम नहीं है। दिमाग में बोलते रहो, जब भी कोई गलत बात आएगी, कोई रॉन्ग थॉट आएगा, आप अपना अफर्मेशन शुरू कर दीजिए। काम करते वक्त भी आप मन में चैंट कर सकते हो, बोल सकते हो। तो कम से कम हाफ एन आवर, मैक्सिमम नो लिमिट, कम से कम हाफ एन आवर आपको अपना अफर्मेशन बोलना बहुत ज़रूरी है। उसे रिपीट करना, फिर चाहे लिख के कीजिए, सुन के कीजिए, बोल के कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात अफर्मेशन के बारे में यह है कि अगर इन केस हम खुद ही अपने अफर्मेशन के बारे में अगर डाउट लेना शुरू कर देते हैं ना, कोई हमें ऐसे लगता है कि क्या मैं तो ये अफर्मेशन ले तो रही हूँ, क्या सच में ये होगा, इज इट पॉसिबल? क्योंकि बाहर तो माहौल कुछ अलग ही है, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि ऐसे कुछ होगा। इतना सा भी डाउट अगर हमारे मन में हम आने देते हैं, आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आना ही नहीं चाहिए, आएगा, लेकिन द मोमेंट ये आएगा ना, हमें इमीडिएटली उसको इराडिकेट करना है, उसको बाहर निकाल करना है। इमीडिएटली अफर्मेशन को लिखना शुरू करना है, बोलना शुरू करना है, सुनना शुरू करना है, या कुछ और काम करना शुरू करना है, क्योंकि ये डाउट आपका कितने ही अवर्स का, कितने ही घंटों का काम खराब कर सकता है। इसलिए मेरे अफर्मेशंस के बारे में, जो मुझे चाहिए उसके बारे में मेरे मन में इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सा भी।
क्योंकि क्लाइंट्स बहुत बार पूछते हैं या स्टूडेंट्स भी मेरे कि मैं तो कितना कर रही हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा। तो ये चेक कीजिए कि क्या कहीं आपके मन में जरा सा भी डाउट है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं। इतना सा भी डाउट हो तो भी आपका अफर्मेशन जल्दी काम नहीं करेगा। उसी तरह हमारे अफर्मेशन के साथ साथ हमें उसके अनुरूप, उसके सपोर्ट में एक्शंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में ये छोटे बच्चे की कहानी बताई थी कि उन लोगों ने, गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, कि चलो सब मिलके हम बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। तो सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए, लेकिन सिर्फ एक ही छोटा बच्चा था, वो अम्ब्रेला यानी छाता लेके गया। जब उसे पूछा गया कि छाता क्यों लाए हो भाई, बारिश तो है नहीं, इतनी धूप है, तो उसने कहा हम जब प्रे करेंगे तो बारिश तो होगी ना। तो ये हमारी उस पे विश्वास, फेथ होना चाहिए, ये हमारी एक्शन होनी चाहिए ऐसे, इस तरीके से कि हम अपने अफर्मेशन पे बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तभी हम ऐसे एक्शंस भी शुरू करेंगे कि हाँ, अगर मेरे पास ये चीज़ आ गई तो मैंने कैसे बिहेव करना है, मैं कैसे बिहेव करूँगी, वो भी आपको साइमल्टेनियसली करना शुरू करना ज़रूरी है, जिस भी अफर्मेशन को आप ले रहे हो। अफर्मेशंस के लिए इतना सारा करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अफर्मेशंस के लिए मुझे इतना सारा करना है, तो ऐसा नहीं है। आपके सबकॉन्शियस की पावर को, जो आपके पास, सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये पावर नहीं है। हाँ, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो इसे यूज़ नहीं कर रहे, अदरवाइज पावर तो सबके पास है। तो इस पावर को यूज़ करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड पे थोड़ा सा काम करना, एफर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं कि जिन्होंने कहा कि मैंने अफर्मेशंस लेना ही छोड़ दिया है। तो ठीक है, मैं उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि उनके लिए कोई रिजल्ट्स मिलेंगे या उनके लिए कोई काम करेंगे अफर्मेशंस, लेकिन ऐसा मुझे एक भी इंसान नहीं मिला जो मेरे पास से सीख कर गए हैं या जो भी अफर्मेशन यूज़ करते हैं कि मैंने अफर्मेशंस लिए और मेरा वो काम नहीं हुआ। करना है, ये तब तक करना है जब तक मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि काम ना होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसकी लिस्ट अभी हमने देखी कि इनमें से एक भी फैक्टर अगर हमारा गलत जा रहा है या ठीक नहीं है तो हमारा अफर्मेशन काम नहीं कर रहा है। तो अफर्मेशन काम नहीं करता ऐसा कहने के बजाय, क्योंकि वो भी एक अफर्मेशन ही हो गया, हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसे करते रहना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज़ है जहाँ पे मैं शायद गड़बड़ कर रही हूँ, ना कि अफर्मेशन लेना ही छोड़ देना चाहिए। अफर्मेशंस को मैनिफेस्ट करने में आने वाली कौन कौन सी अड़चने हैं या कौन कौन से हर्डल्स है ना, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अगर ऐसे लगता है कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, फिर भी हम उस अफर्मेशंस के को ले रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो वो पहले बंद कीजिए, क्योंकि वो तरीका नहीं है, उस तरीके से वो काम नहीं करेगा। अगर मुझे अंदर से लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो वो अफर्मेशन करने के लिए मुझे अलग से काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, या फिर मेटाफिजिक्स टीचर के पास जाना पड़ेगा कि कौन से हर्डल्स है जो आपके माइंड में, उसे कैसे निकालें और उसके बाद में अफर्मेशन पे कैसे काम करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो उस अफर्मेशन को लेकर उस पर अपना वक्त जाया मत कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका अफर्मेशन ऐसा है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती या ये मेरे साथ नहीं हो सकता, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि हो तो सकता है, पर यानी कि ये जो बट है ना, बट नहीं होना चाहिए, ये पर नहीं होना चाहिए, कि प्रोवाइडेड, ये मेरे साथ तो हो सकता है लेकिन प्रोवाइडेड इसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा, ये भी अगर हमारे दिमाग में है तो भी हमारा अफर्मेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भी अगेन एक नेगेटिव सोच, नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है कि मैं तो कर सकती हूँ पर लेकिन ऐसा है, ये लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर वो भी है तो वो भी थोड़ा सा डाउट है तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा,
कि किसी की मेंटोर की हेल्प लेकर हमारे सारे बिलीफ्स निकाल कर फिर उस अफर्मेशन को हमें या खुद हमें काम करके हमारे वो पुराने बिलीफ्स निकालने पड़ेंगे जो क्रिएट कर रहे हैं कि मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन ये जो लेकिन क्रिएट हो रहा है ना, उसे हमें निकालना है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसे हम कह सकते हैं कि एंटी अफर्मेशन, यानी अफर्मेशन के विरुद्ध, जो अफर्मेशन है ही नहीं एक्चुअली। जैसे कि सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको वेट लॉस पे काम करना था, तो उन्होंने अपने मन से बहुत सारे अफर्मेशन शुरू में मुझसे लिए, फिर बाद में अपने मन से शुरू कर दिए अफर्मेशन लेना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कौन सा अफर्मेशन ले रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये अफर्मेशन ले रही हूँ कि मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, आई डोंट ईट जंक फूड। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे नहीं वर्ड को उनके सबकॉन्शियस माइंड ने निकाल लिया, इग्नोर कर दिया, वो समझता ही नहीं का मतलब। तो उन्होंने सिर्फ क्या पकड़ा फिर, जंक फूड। अब जब जंक फूड को पकड़ लिया सबकॉन्शियस माइंड में ने, तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप ये जो अफर्मेशन ले रहे हैं ऐसा बिहेव भी कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअली भी हो रहा है आपकी लाइफ में कि आप जंक फूड नहीं खा रहे? बोलते नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अफर्मेशन बहुत ज्यादा लिख रही हूँ, कर रही हूँ। नहीं हूँ, क्योंकि इसमें एक तो नहीं आया है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि एंटी अफर्मेशन, ये अफर्मेशन के विरुद्ध है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको नहीं चुनने हैं जो कि एंटी अफर्मेशन जैसे। लाइक एक क्लाइंट कहना था कि मैं अपने सारा जो गुस्सा है मेरा, मैं अपने बच्चों पे निकालती हूँ या निकालता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो मैंने जब अफर्मेशन उनको दिए थे शुरू में, उन्होंने लिए, फिर मैंने कहा कि आप अपने तैयार कीजिए इसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, जब तक आप ये कर नहीं पाते। तो उन्होंने ये एक अफर्मेशन ले लिया कि आई नेवर एंग्री विथ माई किड्स, मैं अपने बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं करता। अब ये क्या हुआ, नहीं को छोड़ दिया उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, और गुस्से को पकड़ लिया। कहते तो और बढ़ गया है, तो बढ़ेगा ही ना। हमारा जब अफर्मेशन ही एंटी अफर्मेशन हो गया है, तो वही चीज बढ़ेगी जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपका अफर्मेशन एंटी अफर्मेशन तो नहीं है। जब हम अपने अंदर काफी सारे बदल करना शुरू कर देते हैं, हमारे बिलीफ्स को निकालना शुरू कर देते हैं, और अपने अफर्मेशन के बारे में हमें एक अंदर से बिलीफ होने लगता है, ये बात समझ में आने लगती है कि हाँ, मैं इसके लायक हूँ, ये मैं पा सकती हूँ, मैं इसे अचीव कर सकती हूँ। तो वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमारे अफर्मेशंस अब काम करेंगे, करना शुरू करेंगे। जैसे कि मुझे विश्वास है कि ये जो मैं अफर्मेशन ले रही हूँ ये मेरे लिए काम करेगा, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये जो मैं अफर्मेशन ले रही हूँ ये मेरे लिए काम करेगा, या फिर मुझे ऐसे लगता है कि आई नो दैट, मुझे पता है कि ये मेरे लिए काम करेगा। जब मुझे ऐसा लगता है तो ये अफर्मेशन मेरे लिए हमेशा काम करता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये लगना है ना, यहाँ तक आना हमें बहुत जरूरी है। पीछे से जो नहीं चाहिए, जो गलत बिलीफ है, उसको सबको हटा 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 कर हमें इस स्टेज तक पहुंचना है कि यस, आई बिलीव, आई एक्सेप्ट, आई नो इट विल वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम करेगा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए काम करेगा। तो ये जो इस स्टेज तक आप पहुंच जाते हैं तो आपका अफर्मेशन अब दौड़ना शुरू कर देता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात अफर्मेशन के मैनिफेस्टेशन की, या दूसरी स्टेज हम जिसे कहेंगे, तो वो है कि अगर उस अफर्मेशन के साथ या उसे कनेक्टेड हमारा कोई नेगेटिव पैटर्न होगा पास्ट का, पिछला, तो उसे हमें रिलीज करना, उसे छोड़ देना, उसे लेट गो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक्सपीरियंसेस, वो पास्ट की इमोशंस हमारे अफर्मेशन को हमारे पास आने नहीं देते, हमारे अफर्मेशन को मैनिफेस्ट होने नहीं देते। तो कई बार ऐसे होता है कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को वर्थ समझती हूँ, मैं बिलीव भी करती हूँ, तो क्यों नहीं मेरा अफर्मेशन काम कर रहा?
तो सोचिए या चेक कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, कहीं उस अफर्मेशन से लेकर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात तो नहीं रह गई है पिछले अनुभवों की, पिछले एक्सपीरियंसेस की। तो पहले उस पर काम करना पड़ेगा, उसे पूरी तरह से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ये अफर्मेशन फटाफट काम कर पाएगा। तो उसके लिए आप मैं आपको सेंटेंस दूंगी जिसको मैंने यूज़ किया था और वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, तो हो सकता है आपके लिए भी काम करेगा। कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आप फाइंड आउट करें कि ये कारण है, ये पिछली बार ऐसे हुआ था, स्पेसिफिकली मैंने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में बहुत देखा है कि एक बार अगर आपका दिल टूट जाता है तो आप दूसरी बार नए इंसान के साथ बहुत आसानी से नहीं दिल लगा पाते, क्योंकि वो पिछली बातें ही बार बार आपको याद आती रहती है, उसे आपका दिमाग छोड़ने के लिए अलाउ नहीं करता। तो आपको एक सेंटेंस इसमें बोलना है कि आई रिलीज, जो छोड़ना चाहिए उसके बारे में बोलना, एंड आई वेलकम, जो नया मुझे एक्सेप्ट करना है ना उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोलना। यानी कि मैं जो पिछला अनुभव है उसे छोड़ रही हूँ, उसे लेट गो कर रही हूँ, उसे जाने दे रही हूँ, और जो भी नए अनुभव मुझे आने वाले हैं अच्छे, जो मैं चाहती हूँ, खुशी के, प्यार के, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके एफर्मेशंस सब कुछ कर लिया, ये सब सारे स्टेप्स अपने कर लिए, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई ना कोई छुपा हुआ बिलीफ है, कोई ना कोई गलत संस्कार है, गलत धारणा है आपके मन की, जो हो सकता है बचपन में किसी ने आपके मन में डाल दी हो। वो उसके कारण, उसके ना जाने के कारण आप इस अफर्मेशन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि आपको उस अफर्मेशन को थोड़ा साइड में रख के पहले ये अफर्मेशन लेना है, या फिर मिरर टेक्निक भी हम बताते हैं कि आईने में देख के आप बोल सकते हो कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है कि किस बात में आपको बदलना है, किस बात से आपको बदलना है। वो हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं कि क्या मुझे बदलना है, वो तो हम अंदर से समझ जाते हैं। लेकिन मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, ये अफर्मेशन लेने से पहले आपको लेना है, या फिर अफर्मेशन के साथ भी आप ले सकते हो उसी टाइम पर, अलग अलग वक्त पे, कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं 100 करोड़ मेरे पास नहीं आ सकते, मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो मुझे कोई ना कोई रॉन्ग बिलीफ्स है जिन्हें छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप ये भी करना शुरू कर देंगे, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। और सपोज इसे अपने मॉर्निंग में ले लिया, तो इवनिंग में आप अपना जो अफर्मेशन है पैसों के बारे में, जो आने के बारे में, उसको ले सकते हैं। एट ए टाइम भी कर सकते हैं, या फिर पहले कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, आप मैं बदलने के लिए, आई एम रेडी फॉर चेंज, ये ले लीजिए। उसके बाद अपना अफर्मेशन ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगेगा। लेकिन ये भी एक वजह है कि आपका अफर्मेशन आपके लिए काम नहीं करता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अफर्मेशन के लिए ये है कि सपोज आप वेट लॉस के लिए या ऐसी ही किसी बात के लिए अफर्मेशन ले रहे हैं, और आप अगर उसके लिए ये अफर्मेशन ले रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, या मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, मैं कर रही हूँ, मुझे इस एक्सरसाइज के बारे में अफर्मेशन लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक्सरसाइज करूँगी ऐसा नहीं लेना है आपको, जैसे कि आपको बताया कि फ्यूचर के टेंस में नहीं लेना है। तो मैं कर रही हूँ, चाहे आप कर रहे हो या ना रहे हो, फिर भी आपको अफर्मेशन तो यही लेना है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वो हम बहुत सपोज गुस्से वाले हैं, मेरे क्लाइंट है, और वो चाहते थे कि नहीं मैं ना बहुत लोगों को पसंद आऊँ, मैं बहुत लविंग कैरेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो हर वक्त गुस्सा आता है, तो कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। तो उनके लिए मैंने जो अफर्मेशन दिया है, तो उसमें ये हमें कहना है कि आई एम अ लविंग पर्सन, मैं ऑलरेडी लविंग पर्सन हूँ, चाहे मैं कितना भी गुस्सा कर रही हूँ,
क्योंकि जब मैं ये हमेशा बार बार अपने आप को कहती हूँ कि आई एम अ लविंग पर्सन, ऑटोमेटिकली मेरे गुस्से वाला जो पैटर्न है वो मेल्ट होने लगता है, वो निकलने लगता है। तो ये नहीं सोचना है कि मैं तो गुस्से वाला हूँ, मैं कैसे कह दूँ कि मैं आई एम अ लविंग पर्सन। ये नहीं सोचना है। जो नहीं है वो हम बोल रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो हम बनना चाहते हैं, वो हम इम्पोज करना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जैसे आपको पता है कि हमेशा अफर्मेशन ऐसे होना चाहिए कि मेरे पास वो चीज़ है, आई ओन, जो भी मैं पाना चाहती हूँ मैंने उसे पा लिया है। ये हमारे अफर्मेशन में जितना आएगा ना उतना ही हमारा अफर्मेशन ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा फास्ट काम करेगा कि मैंने पा लिया है। क्योंकि पा लिया है, मेरे पास वो चीज़ है, ये कहना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है। और उसके बाद जाहिर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद हमेशा लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी कि धन्यवाद, थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने पा लिया है तो मुझे यूनिवर्स को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को, या फिर मैं जिस किसी शक्ति को मानती हूँ उसे थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस पा लिया है और थैंक यू से हम वो फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं कि मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मैंने इसे पाया, मुझे ये मिल गया। तो ये हमारा अफर्मेशन जो है उसे फास्ट कराने में हमें मदद करता है। तो लास्ट में एक बार फिर से मैं गिनवाती हूँ कि 10 लेवल्स कौन से अफर्मेशंस के। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होता है कि ये तो मैं पा ही नहीं सकती, तो ये फर्स्ट लेवल है। यहाँ से हमें शुरू अगर हम करते हैं तो हमें आगे जहाँ जाना है, तो जब हम काम करना शुरू कर देते हैं हमारे अफर्मेशन पे और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, चेंज के लिए तैयार हूँ, तो अपने आप हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ मैं लायक तो हूँ, लेकिन यहाँ पे बट आ जाता है, लेकिन ये माहौल, ये लोग, इनकी वजह से मैं नहीं पा सकती। तो ये अफर्मेशन के सच होने का सेकंड स्टेज है। यहाँ पे भी हम अभी तक सिर्फ सेकंड स्टेज पे हैं, जबकि 10th इज द लास्ट स्टेज। थर्ड स्टेज है एंटी अफर्मेशन, यानी कि हम गलती से क्या कर लेते हैं कि मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, मैं बच्चों पे गुस्सा नहीं करता हूँ। ये सब सारा एंटी अफर्मेशन, अफर्मेशन के विरुद्ध बातें को हमें अफर्मेशन समझ के नहीं लेनी है। यहाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो हम थर्ड स्टेज पे है अफर्मेशन के फुलफिल होने के। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, वो है कि यहाँ पे ना हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं, अपने आप को वर्थ मानने लगते हैं कि यस मुझे लगता है कि मैं ये पा सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं ये पा सकती हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं ये पा सकती हूँ। ये जब हमारे दिमाग में होता है अफर्मेशन को स्टार्ट करते वक्त, तो हम फोर्थ स्टेज पे हैं अफर्मेशन को पाने के। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेज, जो कि है कि अफर्मेशन अगर मेरा काम नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लगने लगा, तो मैं इमीडिएट अपने आप को, अपनी जो रॉन्ग बिलीफ से जो मेरे अफर्मेशंस को काम नहीं करने दे रहे हैं, उन्हें चेंज करने के लिए एक अफर्मेशन लेती हूँ कि आई एम रेडी टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जो सही मायने में जो बदलाव मेरे अंदर घटना चाहते हैं, घटवाना चाहता है, वो करके फिर मेरे अफर्मेशन पे मैं आ जाती हूँ। तो ये है सिक्स्थ स्टेज कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। सातवां स्टेज जो है अफर्मेशन का, तो वो है डूइंग का, यानी जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक्सरसाइज करूंगी नहीं, मुझे क्या अफर्म करना है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट। ये सातवां स्टेज है। जब मैं ये बार बार अपने आप से कहती हूँ कि मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, तो अपने आप हमारी बॉडी, हमारा दिमाग हमें एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स करता है या ऐसे माहौल बना देता है। तो ये सातवां स्टेज है डूइंग, मतलब हम एक्शन भी कर रहे हैं हमारे अफर्मेशन के साथ साथ। आठवां स्टेज है अफर्मेशन ऑफ बीइंग, यानी कि मैं वो महसूस कर रही हूँ, मैं वो फील कर रही हूँ, मुझे वो हैप्पीनेस अभी लग रहा है जो मैंने पाना है,
जो मुझे चाहिए वो मैंने पा लिया, इसके बारे में मैं महसूस कर रही हूँ। ये है 8th स्टेज, 8वां स्टेज है। मतलब आप कितने करीब हैं अपने मैनिफेस्टेशन के, देखिए ये होना चाहिए, तब आप 8वें स्टेज पर हो। उसके बाद आता है 9th स्टेज, जो कि जहां हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक हमें ये लगने लगता है कि ये तो मेरे पास है ही। मतलब एक्चुअल में चाहे हो ना हो, हमें अंदर से वो फीलिंग क्रिएट होने लगती, कैसे क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास है, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, वो मुझे मिल गया, वो चीज़ वो मुझे मिल गई। ये जो है, ये फीलिंग जब अपने आप अंदर से क्रिएट होती है, वो 9th स्टेज होती है। और 10th स्टेज अफर्मेशंस की या मैनिफेस्टेशन की, अफर्मेशन के, जाहिर है कि ग्रेटिट्यूड। मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मुझे मिलने ही वाला है, मिल ही गया है, मैंने पा लिया है, आई फील इट विद इन, तो मुझे थैंक यू कहना ज़रूरी है, मुझे इसके लिए आभार प्रकट करना ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड दिखाना ज़रूरी है। और मैं जब थैंक यू कहती हूँ उसके लिए, वो मेरा 10th स्टेज है, जहाँ पे मेरा अफर्मेशन चुटकी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं अगर फर्स्ट स्टेज में हूँ अफर्मेशन कंप्लीट करने के, यानी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आई कांट, मैं वर्थ ही नहीं हूँ, ये हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, तो भी अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप ये 10th स्टेज तक धीरे धीरे पहुंचकर अपनी अफर्मेशन को हकीकत में ला सकते हैं। और ये 100% सच है। तो दोस्तों, जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अफर्मेशंस आपके द्वारा कहे गए, सोचे गए, बोले गए सारे वो वर्ड्स है, शब्द है, सेंटेंसेस है, तो अवेयर हो जाइए। आप सोचिए कि कहीं मैं जो चाहती हूँ उसके अगेंस्ट तो मैं बोल नहीं रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास फिनांसेस के लिए आते हैं, जो कहते हैं कि मनी इज अ प्रॉब्लम। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे फिनांसेस सुधर जाए और मैं मनी को प्रॉब्लम समझूंगी, तो ये कभी पॉसिबल नहीं। तो आप अपनी बातों के बारे में, अपनी सोच के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाइए। अगर आपके पास मेंटोर या कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद ही अपना स्टडी करना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, या जो सपोर्ट नहीं करता है मेरे अफर्मेशन को, जो मुझे चाहिए मेरे डिजायर को पाने के लिए, जो बात सपोर्ट नहीं करती, ऐसा मैं क्या सोच रही हूँ। जब आप इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे 1 से लेकर 9 तक, 10 तक उस स्टेज से गुजर कर अपनी अफर्मेशन को पा ही लेते हैं। और ये 100% सच है। तो दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए या आपको समझने के लिए कि कैसे अफर्मेशंस होनी चाहिए, यहाँ पे आगे मैंने कुछ अफर्मेशंस दिए हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। उनमें से अगर आपको कोई अच्छा लगा, आपको कोई आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसे चूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको उस पर काम करते वक्त सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये 10 स्टेजेस से हमें पास करना है। ये 10 स्टेजेस द्वारा ही हम जाएंगे। तो पहला, हम किस स्टेज पे है जब हम अफर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं, इसे हमें फाइंड आउट करना है कि मैं फर्स्ट ही स्टेज पे हूँ कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, या फिर 4th स्टेज पे हूँ कि हाँ हो सकता है, मैं उसके लिए वर्थ हूँ, मुझे लगता है। कौन सी स्टेज पे है ये फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद उतने ही ताकत से, उतनी ही जोर लगाकर अपना अफर्मेशन का काम करना शुरू कर दीजिए। अफर्मेशंस 100% काम करते हैं, प्रोवाइडेड मैं उन्हें इन 3 में से कितनी जल्दी 10th स्टेज पर ला सकती हूँ, इसके मुताबिक आपके अफर्मेशंस काम करेंगे। तो आपको ये सवाल किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अफर्मेशंस काम क्यों नहीं करते। तो उसके लिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कुछ अफर्मेशंस मैं यहाँ एंड में लिस्ट दे रही हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे, आप उसमें से चूज कीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दें। अब इस सेशन के बाद हम एक बात सीखेंगे कि हमें किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से हमारे अफर्मेशंस क्रिएट करने हैं, हमारे थॉट्स को क्रिएट करना है। और
ये एक रात में होने वाली बात नहीं है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे सीखेंगे और जैसे जैसे हमारे थॉट्स को, हमारी अफर्मेशंस को पावरफुल पॉजिटिव बनाएंगे, वैसे वैसे हम अपने अफर्मेशंस हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए करते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को भी पाना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। तो अब तक जो हम सोचते आए हैं या बोलते आए हैं या जो भी सेल्फ टॉक करते आए हैं ना, वो बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना देखे सोचे समझे करते आए हैं, जैसा हम बचपन से करते आए हैं। लेकिन हम जब इसे ट्रेनिंग देते हैं तो ये अफर्मेशंस हमारे लिए एक डोर ओपन कर देते हैं, एक ऐसा डोर जो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचता है, जो सबकॉन्शियस माइंड इसे यूनिवर्स से हमारे अफर्मेशंस को हकीकत में लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए फिर हमारी मदद करता है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही छोटी सी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है जब हम ये काम करना शुरू करेंगे तब, कि मैं अपने सारे विचारों की और सेल्फ टॉक की बातों की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं अब इसके बारे में अवेयर हूँ कि मुझे क्या चाहिए, उसी के बारे में मैंने सोचना है। बस इतनी सी बात। सबसे पहले देखते हैं अपने हेल्थ के लिए यानी अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कुछ अफर्मेशंस। मैं स्वस्थ हूं। मैं अपने शरीर का पूरा ध्यान रखती हूं। मैं हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहती हूं। अब देखते हैं कुछ रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों के लिए अफर्मेशंस। मेरे आसपास हमेशा प्यार करने वाले लोग होते हैं। मैं जितना प्यार बांटती हूं, उससे कई गुना ज्यादा प्यार मुझे सबसे मिलता है। मैं हर रिश्ते को सकारात्मकता से देखती हूँ। अब धन यानी पैसा, समृद्धि के लिए कुछ अफर्मेशंस। धन हमेशा अपेक्षित और अनपेक्षित स्रोतों से मेरे पास आता रहता है। मैं अमर्याद समृद्धि को हमेशा आकर्षित करती हूँ। मेरी सारी जरूरतें हमेशा आसानी से पूरी होती है। तो दोस्तों, ये सब था अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस 100% काम करते हैं। आप अगर अफर्मेशंस कोई भी लेना चाहते हैं अपने डिजायर के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने आप में अच्छा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, तो आप जरूर ले सकते हैं। बस आप इन 3 स्टेजेस को देखिए, आप कहाँ पे हो, वहां से फिर कैसे आगे काम करना है, इसके बारे में सोचकर आप अपने अफर्मेशंस को लेना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। आपका अफर्मेशन बहुत जल्दी आपके लिए काम करेगा अगर आप ये 10 स्टेजेस अच्छे से समझ लेते हैं। एंड धन्यवाद। थैंक यू।